हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रूबी चौधरी। सो स्टूडेंट, हमने अपने जो थर्ड चैप्टर हैं उसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज आप अपना थर्ड जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको करेंगे। और मतलब ये लेसन स्टार्ट करने से पहले उम्मीद है मुझे कि आपने लेसन का नाम और डेट को मेंशन कर दिया होगा। सो आज हम अपना थर्ड जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो करेंगे। दैट इज नंबर 7, प्राचीन काल और मध्यकाल की शैक्षिक विशेषताओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप देख रहे होंगे इसके सामने मेंशन है ये बोर्ड में 2014, 16, 17 एंड 18 में आया हुआ है और अब की बार भी इसके कहीं ना कहीं चांस भी है अब की बार आपके एग्जाम में आने के। सो वैदिक शिक्षा और मध्यकालीन शिक्षा में अंतर। वैदिक शिक्षा कौन सी थी? जो प्राचीन कालीन शिक्षा थी और जिसमें उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार थे वो आए थे। और इसके बाद इसमें जो शिक्षा का आधार था वो संस्कृत भाषा थी। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको वैदिक शिक्षा के बारे में बताई है। और जो मध्यकालीन शिक्षा है वो ये वाली है जिसमें बहुत सारे मोमडन्स जो शासक आए थे और इन्होंने आकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और फारसी भाषा को या उर्दू भाषा को अपनी शिक्षा में महत्व दिया। सो इन दोनों में हमको क्या करना है? कंपैरिजन करना है आपकी इन दोनों में क्या क्या अंतर थी, क्या क्या तुलना थी, मतलब आपस में किस तरीके से इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। वैदिक शिक्षा प्रणाली का आधार वैदिक धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत थे और बल्कि जो मध्यकालीन था उसमें इस्लाम धर्म के सिद्धांत। सो ये तो एक छोटी सी बात हुई कि जब वैदिक काल था उसमें जो शिक्षा प्रणाली का आधार था वो धार्मिक और दार्शनिक था और इसमें क्या था? इस्लामिक धर्म के सिद्धांत थे। इसके बाद वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति था। ज्ञान की प्राप्ति तथा आध्यात्मिक विकास स्वीकार किया गया था। और इसमें क्या था? जो इस्लामिक थी या मध्यकालीन थी इसमें मुख्य उद्देश्य लौकिक जीवन को अधिक से अधिक संपन्न व समृद्ध व सुखी बनाना था। इसके बाद प्राचीन वैदिक परंपरा के अनुसार बालक को जब स्कूल में या उस टाइम पर क्या होते थे? गुरुकुल्स होते थे, जब उसमें भेजा जाता था तो उपनयन संस्कार संपन्न कराया जाता था। लेकिन मध्यकाल में क्या होता था? बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह खानी रस्म संपन्न कराई जाती थी। इसके बाद वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षण संस्था थी, लेकिन इसमें क्या था? मकतब और मदरसे। इसके बाद प्राचीन वैदिक शिक्षा मान्यताओं के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के काल में छात्रों के लिए सादा और सरल जीवन व्यतीत करना अनिवार्य था। लेकिन इसमें क्या था? और इसमें प्राचीन काल में बच्चे को सारी सुख सुविधाओं से दूर रखा जाता था। लेकिन मध्यकाल में क्या था? सुख सुविधाएं सारी उपलब्ध कराई जाती थी शिक्षक मदरसे से शिक्षा प्राप्त करने के बाद। इसके बाद प्राचीन में वैदिक शिक्षा शुद्ध रूप से हिंदी धर्म और संस्कृति का समर्थन करती थी, लेकिन मध्यकाल में क्या था? इस्लामिक धर्म में संस्कृति। इसके बाद इसमें जो वैदिक सभ्यता थी या वैदिक शिक्षा थी इसमें शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी, लेकिन मध्यकाल में कौन सी थी? फारसी भाषा थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन वैदिक शिक्षा व्यवस्था में कठोर दंड पर आधारित अनुशासन का कोई प्रावधान नहीं था, मतलब बच्चे को कठोर दंड नहीं दिया जाता था। लेकिन मध्यकाल में क्या था? बच्चे को शारीरिक दंड का प्रावधान था, मतलब बच्चे को क्या था? उसको शारीरिक रूप से दंडित किया जाता था अगर वो अपना पाठ याद नहीं करता था या अपना स्कूल वर्क नहीं करता था। सो ये था इन दोनों का जो तुलनात्मक अध्ययन है। इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। इसमें मकतब और मदरसा जो है इनका सामान्य परिचय दिया जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड जय हिंद, जय भारत।